हेलो माय डियर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटीज़ पर। और आज हम बात करेंगे कि आप अपने माइंड को शांत कैसे रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, माइंड, हमारा जो दिमाग है ना, उसमें इतने थॉट्स चलते हैं जिसमें से कुछ नेगेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जिनका हमारी लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी हमें बातों पर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, मतलब यहाँ हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, है ना, हमारे थॉट्स के चलते। तो ऐसा हम क्या करेंगे जिससे हमारा माइंड एकदम शांत रहे, पॉजिटिव रहे और अपना हर डिसीज़न लेने में सक्षम हो। ये तो माइंड हमें भगवान जी ने दे रखा है, इसका यूज़ हमें कैसे करना है ये हमें समझने की ज़रूरत है। और अपने माइंड से ही हमारा सारा काम होता है, क्योंकि जब हमारा माइंड ही क्लियर होता है ना, तो हम बहुत अच्छे से कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा माइंड ही नेगेटिव होगा और वो ज़्यादा परेशान होगा, अशांत होगा, तो डेफिनेटली हम उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को शांत रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को शांत रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, तब आप एक सही डिसीज़न लेने के लायक होते हैं हम लोग, है ना। अगर हमारा माइंड में उथल पुथल मची होगी, नेगेटिव थॉट से भरा होगा, तो हम डिसीज़न भी नेगेटिव ही लेंगे। इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा माइंड शांत हो सके और हम हमेशा पॉजिटिव रहें। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है ऐसे। देखिए, माइंड को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रीद इन ब्रीद आउट मेडिटेशन। ओके, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जो लोग बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए, अगर आप मेडिटेशन में अभी बिगनर्स हो, स्टार्टिंग ही किया है, तो आप ऐसे में ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट की। मॉर्निंग में आप 5 मिनट की ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, फिर दोपहर में आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे। ओके, फिर शाम को, इवनिंग में, फिर नाइट में। इस तरीके से आप एक हफ्ते तक, 21 दिनों तक ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जैसे ही आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या होगा, इससे आपका थॉट प्रोसेस, जो हमारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं ना, उनका प्रोसेस जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम हो जाएगा, हमारे माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं आएंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड आएंगे। ओके, क्योंकि अब आपने वहाँ पे ब्रेक लगा रखा है। ओके, तो एकदम से ऐसे नहीं, एकदम कोई भी घुसा पड़ा चल जाएगा अपने माइंड में थॉट्स आएंगे, लेकिन वो थोड़े पॉजिटिव होंगे और कम होंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कम होंगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप रोड पर हो, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कहते हैं ना, बैलेंस करने के लिए हर जगह, हर चौराहे पर होती है सुविधा। अगर नहीं है कुछ, सब लोग बस ऐसे ही भाग ही जा रहे हैं, कोई कहीं, तो क्या उसे कंट्रोल। लेकिन अगर वहाँ पर ये जो सब लगे होते हैं लोग बाग, अगर वो ना होंगे, ठीक है, वो लाइट्स वगैरह लगी रहती हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो रेड, है ना, अगर वो सब ना हो, तो क्या होगा, सब भागते रहेंगे बस ऐसे वैसे, और किसी ना किसी का एक्सीडेंट होगा, है ना। लेकिन ये सब कुछ बैलेंस करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी लगाया गया है कार्यक्रम कि हाँ भाई, इतने समय पे इस गाड़ी को, इस चौराहे को रोकना है, यहाँ को चालू करना है, यहाँ को बंद करना है ना। तो ये बैलेंस के लिए बनाया गया है, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो और सब अपने सफ़र, अपना काम करते रहें। इसी तरीके से हमें भी अपने माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट टू स्टार्ट करनी ही है। जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट 21 डेज़ तक कर लेंगे, उसके बाद में हम मेडिटेशंस,
और पहले ही दिन से जिस दिन ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे उसी दिन हमें अफर्मेशन अपने माइंड के लिए बनानी है, 5 अफर्मेशन। ओके, ओनली 5 अफर्मेशन हमें बनानी है। जैसे कि मेरा माइंड या मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, मेरे माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, मैं अपना हर फैसला करने में सक्षम हूँ, मैं अपने माइंड को हमेशा शांत रखता हूँ या रखती हूँ, मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला पर्सन हूँ या पर्सन, हाँ पॉजिटिव माइंडसेट वाली पर्सन हूँ। इस तरीके से आपकी अफर्मेशन 5 अफर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, इन अफर्मेशंस को आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करके हटोगे ना, सीधा बोलना है। जैसे ही आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट कंप्लीट किया 5 मिनट्स का, उसके बाद में आपको 1 मिनट तक 2 मिनट तक आपको ये अफर्मेशंस कंटिन्यू बोलनी है, 5 अफर्मेशंस। इसको आप जब करोगे ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए बैठो तो आपके बगल में एक पानी का गिलास होना चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंट गिलास अगर आप रखते हैं बहुत अच्छा रहेगा, कांच का गिलास, उसको रखें, उस पर पानी भर कर रखें। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फ्री हो जाओ तब उसमें आप अपनी अफर्मेशंस को बोल सकते हो। ये जो मैंने अफर्मेशंस बताई हैं, ये अफर्मेशंस आप उसमें बोलोगे, और जैसे ही आपने बोल दी उन अफर्मेशंस को, फिर आप उस पानी को पी जाइए। ओके, फिर आप उस पानी को पी जाइए। फिर आप दोपहर में या फिर नाइट में, इवनिंग में, जब आपको समय मिलता है वैसे करें, और पानी अपने पास रखें और फिर उस पानी को अफर्म करके पी जाएं। ठीक है, आप किस दिन इसे कंटिन्यू करें, आप खुद देखोगे आपका माइंड कितना शांत रहना और पीसफुल होना, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। उसमें नेगेटिव थॉट्स कम से कम आएंगे और आप अपना हर डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाओगे। आपका माइंड बहुत तेज़ भी हो जाएगा, क्योंकि उस पर अड़बड़ शड़बड़ बेकार के थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, सिर्फ काम के थॉट्स आएंगे और काफ़ी लिमिट में आएंगे, जिससे आपको भी काफ़ी लाभ होगा, आप डेस्परेट होने से बच जाओगे। ओके, तो ये था वो तरीका जिससे आप अपने माइंड को शांत रख सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। जय श्री महाकाल।